विशाखा, ये तुम क्या कर रही हो? आखिर मेरी खता क्या है? रुक जा हुरी, आज तो नहीं बचेगी। तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से राजकुमार यादेन ने मुझे ठुकराया है, इसलिए आज तेरा अंत निश्चित है। भागते भागते हुरी का पैर फिसल जाता है और वो एक विशाल तालाब के किनारे गिर पड़ती है। तभी अचानक तालाब के शांत पानी में हलचल होती है और पानी के बीच से चमकती हुई सोने की गुफा बाहर निकल आती है। ये क्या है? इतनी चमक! मुझे विशाखा से बचना ही होगा। मुझे इस गुफा के भीतर जाना ही होगा। रुक जा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे अभी जैसे ही विशाखा वार करने के लिए करीब आती है, हुरी उस सुनहरी गुफा के भीतर समा जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये हुरी कहाँ गायब हो गई? वे गुफा कहाँ गई? कुछ समय पहले सुंदरपुर राज्य में आर्या अपनी 2 जुड़वा बेटियों हुरी और विशाखा के साथ रहती थी। आर्या विशाखा से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन वो हुरी से बेहद नफरत करती थी। अरे ओ हुरी, तू यहाँ बैठी क्या कर रही है? चल जाकर घर का सारा काम खत्म कर। माँ, मैंने घर का सारा काम कर लिया है। अब बहुत थक गई हूँ। क्या मैं थोड़ा आराम कर सकती हूँ? अरे चल चल, बहुत आराम कर लिया तूने। जाकर फिर से सफाई कर, वरना आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। पता नहीं ये मनहूस मेरे घर कहाँ से आ गई। हुरी उदास मन से वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ विशाखा अपनी माँ के पास आकर बैठ जाती है। माँ, बहुत अच्छा किया जो आपने उसे भगा दिया। अब हम दोनों यहाँ बैठकर आराम से ताजे फल खाएंगे। दोनों माँ बेटी मजे से फल खाने लगीं, जबकि हुरी आंगन में झाड़ू लगाते हुए मन ही मन सोचती है, हे भगवान, माँ हमेशा मेरे साथ पराई जैसा व्यवहार क्यों करती हैं? आखिर उन्हें मुझसे इतनी नफरत क्यों है? क्या मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ? क्या इन्होंने मुझे गोद लिया है? हुरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके जीवन की ये कड़वाहट उसे जल्द ही एक ऐसे जादुई सफर पर ले जाने वाली है जो उसकी किस्मत बदल देगा। जब अगले दिन, माँ, मैं नदी किनारे कपड़े धोने जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। हाँ हाँ जा, वैसे भी मुझे अभी बहुत काम है। तभी विशाखा तैयार होकर वहां आई। माँ, मैंने आपसे कहा था ना, मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। हाँ बेटी, ठीक है, आराम से जाना। बाहर कुछ खा पी लेना और अपने लिए कुछ अच्छा सा खरीद भी लेना। आर्या विशाखा को कुछ पैसे देती है, जिन्हें लेकर वो खुशी खुशी चली जाती है और हुरी ये सब चुपचाप उदासी से देखती रहती है। माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं? शायद वाकई मैं उनकी अपनी औलाद नहीं हूँ। हुरी नदी की तरफ चल देती है, पर रास्ते में उसे अचानक कुछ याद आता है। अरे, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ। गंदे कपड़े तो घर पर ही छूट गए। जल्दी से जाकर ले आती हूँ, वरना माँ ने देख लिया तो फिर नाराज होंगी। हुरी दबे पांव वापस घर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ कमला नाम की एक औरत खड़ी है। कमला, तू यहाँ इस वक्त क्यों आई है? आर्या, तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हारा एक गहरा राज जानती हूँ। उसी राज की कीमत वसूलने यहाँ आई हूँ। हाँ, मुझे पता है। काश उस दिन मैंने तुम्हें अपना ये राज ना बताया होता कि समय आने पर मैं हुरी को उस गुफा को सौंप दूंगी, तो तुम आज मेरा फायदा नहीं उठा रही होती। आर्या ये कहते हुए पुरानी बातें दोहराने लगी। आर्या, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती मोहन, लेकिन समझो, मैं अभी तुमसे विवाह नहीं कर सकती। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। खैर देखो मैं तुम्हारे लिए ये सोने के कंगन लेकर आया हूँ, जो मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाए हैं। देखो, पहन के देखो ना। अरे, ये तो बहुत सुंदर है।
और मेरे हाथों में बहुत जचेंगी। आर्या वो कड़े लेकर चली गई। लेकिन तभी उसकी माँ उसे एक बड़ी खबर सुनाती है। बेटी, आज तेरा रिश्ता राजकुमार वैद की तरफ से आया था। वो तेरी सुंदरता पर मोहित हैं और तुझसे विवाह करना चाहते हैं। अगर ये शादी हो गई तो तू इस राज्य की रानी बन जाएगी। लालच आर्या की आंखों में चमक उठता है। इसका मतलब मैं अमीर हो जाऊंगी, मैं रानी बन जाऊंगी। हाँ माँ, मैं ये विवाह करने के लिए तैयार हूँ। आर्या और राजकुमार का रिश्ता तय हो जाता है। जब ये बात मोहन को पता चलती है तो वो टूट जाता है और आर्या के पास भागता है। आर्या, आर्या, क्या ये सच है? क्या तुम वाकई में उस राजकुमार वेद से विवाह करने जा रही हो? क्या हमारे प्रेम का कोई मोल नहीं है? हाँ मोहन, ये सच है। वो राजकुमार है और तुम एक साधारण व्यक्ति। मैं अपनी जिंदगी रानी बनकर बिताना चाहती हूँ। तुम भी मुझे भूल जाओ। आर्या चली जाती है, लेकिन मोहन रोते हुए राजकुमार के पास पहुंच जाता है। राजकुमार वेद, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बताओ, क्या बात करनी है मोहन? फिर मोहन आर्या का सारा सच बताता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आर्या मुझे धोखा नहीं दे सकती। राजकुमार, उसने मुझे भी धोखा दिया है और वो आपको भी अंधेरे में रख रही है। राजकुमार वेद का दिल बुरी तरह टूट जाता है और वो धोखे का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब रानी ने अपने इकलौते पुत्र का मृत शरीर देखा तो उनकी चीख निकल गई। हे ईश्वर, हे ईश्वर, ये क्या अनर्थ हो गया। आर्या के धोखे ने मेरे मासूम बेटे की जान ले ली। मैं उसे श्राप देती हूँ। जिस तरह आज मैं अपने बेटे के लिए तड़प रही हूँ, वो भी अपनी संतान के लिए तड़पेगी। उसकी खुशियां छीन ली जाएंगी और वो जीवन भर अपनी बेटी को खोने के डर में जिएगी। प्रतिशोध की ज्वाला में जलती हुई रानी मोनिका एक सिद्ध साधु बाबा के पास पहुंची। प्रणाम रानी माँ, कहिए आज यहाँ कैसे आना हुआ? रानी मोनिका ने रोते हुए सारी आप बीती बताई। साधु बाबा, मैं आर्या को ऐसी सजा देना चाहती हूँ जिसे वो कभी भूल ना सके। रानी, इसके लिए आपको अपने राजपाट का त्याग करना होगा। क्या आप सजा के लिए अपना सब कुछ छोड़ सकती हैं? साधु बाबा, अपने पुत्र के लिए मैं राजपाट तो क्या, अपना जीवन भी देने को तैयार हूँ। बस उसे उसके पापों का फल मिलना चाहिए। ठीक है, फिर इस मंत्र का जाप करो और उस सुनहरे तालाब में समा जाओ। रानी मोनिका तालाब के किनारे गई और मंत्र पढ़ने लगी। ओम ह्रीं श्रीं नमो नमः। मंत्र पढ़ते ही उन्होंने तालाब के गहरे पानी में छलांग लगा दी और उनके प्राण त्यागते ही उस तालाब के बीचों बीच एक जादुई सुनहरी गुफा प्रकट हुई। तब आर्या को एक भयानक सपना आया। हे भगवान, ये कैसा सपना था? क्या सचमुच रानी ने तालाब में जान दे दी? नहीं, अब क्या होगा मेरा? हाँ, मोहन के पास जाती हूँ। आर्या राजकुमार और रानी की मृत्यु की खबर सुनकर घबराकर और भागकर अपने पुराने प्रेमी मोहन के पास पहुंची। मोहन, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चलो हम अभी विवाह कर लेते हैं। अरे तुम हट जाओ मेरी आंखों के सामने से। तुम जैसी धोखेबाज और लालची लड़की से मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतनी स्वार्थी हो, मैं कभी तुमसे प्रेम न करता।
चली जाओ यहां से, चली जाओ यहां से, चली जाओ। ये खबर पूरे गांव में फैल गई और आर्या के माता पिता समाज में अपनी नाक कटने से बेहद दुखी और क्रोधित हो गए। अरे आर्या, तेरी वजह से आज हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अरे तूने हमारे खानदान की मर्यादा मिट्टी में मिला दी, हमारी नाक कटवा दी तूने। पिताजी, मेरी बात तो सुनिए। अरे चुप कर, अब तुझसे कोई भला मानस विवाह नहीं करेगा। हमने तेरा विवाह पड़ोस के गांव के एक बूढ़े व्यक्ति से तय कर दिया है। अब यही तेरी सजा है। आर्या का विवाह उस वृद्ध व्यक्ति से हो गया और कुछ समय बाद आर्या गर्भवती हुई, लेकिन तभी एक सड़क दुर्घटना में उसके पति की मृत्यु हो गई। हे ईश्वर, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अभी तो मेरे बच्चे ने जन्म भी नहीं लिया और मैं विधवा हो गई। लगता है रानी का श्राप सच हो रहा है। मुझे साधु बाबा के पास जाना होगा। घबराई हुई आर्या फिर साधु बाबा के पास गई। आर्या, क्यों आई हो? आर्या ने रोते हुए अपने डर और सपने के बारे में बताया। आर्या, नियति को बदला नहीं जा सकता। तेरे घर 2 जुड़वा संतानें जन्म लेंगी, लेकिन उनमें से एक संतान उस गुफा की अमानत होगी और समय आने पर वो गुफा अपनी अमानत वापस ले लेगी। तू चाह कर भी उसे रोक नहीं पाएगी। जा, अब यहां से चली जा। आर्या ये कड़वा सच अपने मन में दबाकर घर लौट आई। और कुछ समय बाद उसने 2 जुड़वा बेटियों हूरी और विशाखा को जन्म दिया। और अपनी सहेली कमला के आने पर आर्या ने एक फैसला किया। कमला, ये दोनों मेरी बेटियां हैं, लेकिन इनमें से एक उस गुफा की अमानत है और मैं दोनों से प्यार नहीं कर पाऊंगी। एक से प्रेम करूंगी और दूसरी से नफरत करूंगी। इसलिए तू हूरी को ले जा और कुछ सालों बाद मुझे वापस दे देना। कमला हूरी को लेकर चली गई। और कुछ वर्षों बाद उसे वापस ले आई। तभी से आर्या हूरी के साथ परायों जैसा बर्ताव करने लगी। छिपकर माँ और कमला की ये बातें सुनकर हूरी के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो रोती हुई वहाँ से भागी। क्या माँ मुझे उस गुफा को सौंप देंगी? क्या मैं वाकई उनकी सगी औलाद नहीं हूँ? नहीं, मैं उस गुफा में जाना नहीं चाहती। भले ही माँ मुझसे नफरत करे, पर मैं इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाऊंगी। हूरी डर के मारे वहाँ से भागती है, पर फिर रुककर सोचती है, आखिर इस गुफा की सच्चाई क्या है? क्या मुझे माँ से पूछना चाहिए? नहीं, अगर मैंने पूछा तो कहीं वे मुझे अभी ही उस गुफा के हवाले ना कर दें। दूसरी तरफ विशाखा जब अपनी सहेली के घर जा रही थी तो उसे अचानक एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। तुम्हें आना होगा, मेरी इस गुफा में तुम्हें वापस आना होगा। मेरे पास आओ, तुम्हें यहाँ आना ही होगा। मेरे पास आओ, तुम्हें मेरे पास आना होगा, वापस आना होगा। अरे ये आवाज कैसी? मुझे माँ को बताना होगा। विशाखा अपनी माँ के पास जाती है। माँ, मुझे जंगल की तरफ से एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है, जैसे मुझे कोई बुला रहा है। आर्या अंदर से कांप उठी, पर उसने खुद को संभाला। नहीं बेटी, ये तेरा वहम है। तू उन आवाजों पर ध्यान मत दे। विशाखा को टालने के बाद आर्या मन ही मन डरने लगी। इसका मतलब गुफा का द्वार खुल चुका है और वो मेरी बेटी को पुकार रही है। मुझे अपनी विशाखा को बचाना होगा। अगले दिन जब हूरी उदास बैठी थी, विशाखा उसके पास आई
और हमेशा की तरह उसे ताने मारने लगी। अरे ओ हुरी, यहाँ काम चोरों की तरह क्यों बैठी है? तुझे कपड़े धोने भेजा था और तू यहाँ खाली हाथ बैठी है। नहीं, मैंने कपड़े धो लिए, बस घर ही जा रही थी। जैसे ही वो दोनों घर पहुंची, हूरी को भी वही रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। मेरे पास आओ, तुम्हें मेरे पास आना होगा, वापस आना होगा। ये कैसी आवाज है? क्या ये वही जादुई गुफा की आवाज है? क्या मुझे माँ को बताना चाहिए? नहीं, माँ तो पहले से ही मुझे वहां भेजने की तैयारी में है। हूरी ने चुप्पी साध ली और अपने काम में लग गई। अगले दिन जब विशाखा फिर से गांव की ओर निकली तो वो आवाज और भी तेज हो गई। तुम्हें आना होगा, मेरी इस गुफा में तुम्हें वापस आना होगा। मेरे पास आओ, तुम्हें यहां आना ही होगा। मेरे पास आओ, तुम्हें मेरे पास आना होगा, वापस आना होगा। ये आवाज मुझे कहां से बुला रही है? माँ तो कुछ बता नहीं रही। आज मैं खुद ही इस आवाज का पीछा करूंगी। विशाखा उस आवाज का पीछा करते हुए तालाब के पास पहुंची, जहां वो सुनहरी गुफा चमक रही थी। वाह, ये गुफा तो पूरी सोने की है और कितनी सुंदर लग रही है। अगर मैं इसके अंदर चली गई तो शायद मुझे ढेर सारा खजाना मिल जाए। जैसे ही विशाखा कदम आगे बढ़ाती है, उसकी माँ आर्या वहां पहुंच जाती है और झपटकर उसे पीछे खींच लेती है। बेटी, ये तू क्या करने जा रही थी? इस गुफा के पास मत जा। पर माँ, देखिए तो सही, ये कितनी सुंदर सोने की गुफा है। नहीं बेटी, ये सोने की गुफा नहीं, मृत्यु का द्वार है। अगर तू इसके अंदर चली जाती तो हमेशा के लिए कैद हो जाती। तुझे बचाने के लिए ही तो मैंने हूरी का सौदा इस गुफा से किया है। क्या इसका मतलब हूरी इस गुफा की बलि चढ़ेगी? हाँ, अब जल्दी यहाँ से चल। वो दोनों वहां से चली जाती हैं। दूसरी तरफ हूरी अकेली बैठी रो रही थी। तभी वहां एक तेजस्वी राजकुमार आए, जिनका नाम यादेन था। हे सुंदरी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तुम बहुत प्रिय लग रही हो। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। आप कौन हैं और ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपसे विवाह कैसे कर सकती हूँ? हम हैं राजकुमार यादेन, और मैं तुम्हें रोज छिप छिप कर देखा करता था, पर कभी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन सुंदरी, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ और तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। नहीं, मुझे ये स्वीकार नहीं। हूरी उसे ठुकराकर वहां से जाने लगी, जिससे राजकुमार यादेन को गुस्सा आया और वो हूरी का रास्ता रोकने लगा। मैंने प्रेम से बात की है और तुमने हमें ठुकरा दिया। अब हम तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ ले जाएंगे। चलो, अरे चलो चलो। नहीं, मुझे छोड़ दो। बचाओ, बचाओ, कोई है? मुझे बचाओ। राजकुमार यादेन उसे उठाकर अपनी दुनिया काल लोक ले जाते हैं, जबकि विशाखा उन्हें देखकर अपनी माँ के पास जाती है। क्या हुआ बेटी, तू हूरी को बुलाने गई थी ना? आर्या के पूछने पर विशाखा सारी बात बताती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम दोनों कुछ ही दिनों में 22 साल की होने वाली हो और वो गुफा तुम में से किसी एक को लेने आएगी। नहीं नहीं, अभी जादूगर के पास जाना होगा। फिर वो दोनों जादूगर झुमरू के पास गईं। क्यों आई हो यहाँ तुम दोनों? जादूगर के पूछने पर वो उसे सारी बात बताती हैं। तुम नहीं जा सकती हो, लेकिन तुम्हारी दोनों बेटी जुड़वा हो, इसीलिए अपनी दूसरी बेटी को वहां भेजो। हाँ माँ, मैं वहां जाऊंगी। फिर जादूगर झुमरू अपने जादू से विशाखा को वहां भेजता है।
जहाँ वो छुपकर सब देखती है। अरे ये जगह तो बहुत ही विचित्र है और इसके चारों तरफ अजीबोगरीब पत्थर और डरावने दृश्य हैं। ये कौन सी भयानक जगह है? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ये हमारा राज्य काल लोक है और हम यहाँ के राजा हैं, राजा। इसीलिए तुम हमसे विवाह कर लो। यहाँ तुम्हारा बहुत ख्याल रखा जाएगा। मैं तुम्हें इस राज्य की रानी बनाऊंगा, तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। अरे तुम्हारे कदमों में ही सब कुछ होगा। नहीं, मुझे ना धन चाहिए, ना राजपाट और ना ही रानी बनना है। मुझे बस अपनी दुनिया में वापस जाना है। मुझे छोड़ दो, मुझे वापस धरती लोक जाने दो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। नहीं 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 नहीं, अब तो तुम्हें हमसे विवाह करना ही होगा। नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी, कभी नहीं। राजकुमार यादेन ये सुनकर गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं और दूर खड़ी विशाखा ये देखकर सोचती है, ये हुरी भी ना कितनी बेवकूफ है। इतने बड़े साम्राज्य और रानी बनने के मौके को ठुकरा रही है। अगर मैं यादेन से विवाह कर लूं तो ये सब मेरा हो जाएगा। हाँ, मैं भी उनके पास अभी जाती हूँ। विशाखा खुद राजकुमार यादेन के सामने जाती है। तुम तो हरि की बहन विशाखा हो ना? हाँ राजकुमार, मेरी बहन तो मूर्ख है जो आपके प्रेम को नहीं समझती, पर मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आपसे विवाह करके आपकी रानी बनना चाहती हूँ, तो आप मुझसे विवाह कर लीजिए। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम जैसी धोखेबाज लड़की से विवाह करूंगा? मैं सिर्फ हरि से प्रेम करता हूँ और मेरी इजाजत के बिना मेरे काल लोक में तुम आई कैसे? हैं? तुम मेरी इजाजत के बिना काल लोक में दाखिल तो हुई हो, अब इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सैनिकों, सजा के तौर पर इसकी सुंदरता छीन लो। राजकुमार यादेन के हुक्म पर सैनिक ने विशाखा पर एक जादुई जल डाल दिया, जिससे उसका चेहरा जलने लगा और वो बदसूरत हो गई। नहीं, मेरा चेहरा, तुमने मुझे बदसूरत बना दिया। तुम बहुत जालिम हो। हाँ, मैं बहुत बुरा हूँ, जालिम हूँ मैं। अब यहाँ से निकल जाओ और कभी वापस मत आना। जाओ यहाँ से। बदसूरत और अपमानित होकर विशाखा जंगल में भटकने लगी। तभी उसके मन में हुरी के लिए नफरत की आग जल उठी। ये सब हुरी की वजह से हुआ है। उसी की सुंदरता के कारण राजकुमार उस पर फिदा है। अब मैं उसकी वह सुंदरता खत्म कर दूंगी। राजकुमार को हुरी की मोहिनी सूरत पसंद है ना, अब वह उसी से घृणा करेंगी। विशाखा हुरी को ढूंढते हुए एक पेड़ के पास पहुंची, जहां हुरी अधमरी हालत में पड़ी रो रही थी और विशाखा के हाथ में एक जहरीला तेजाब जैसा तरल पदार्थ था। मैं तुझे मार डालूंगी हुरी, पर उससे पहले मैं तेरी सूरत बर्बाद कर दूंगी। ये तुम क्या कर रही हो और ऐसे मेरे साथ क्यों कर रही हो? क्योंकि तेरी वजह से मुझे उस राजकुमार ने ठुकराया है। उसकी जान तुझ में पड़ी है और अगर तेरी सुंदरता ही नहीं रहेगी तो वह तेरे साथ भी नहीं रहेगा। हाँ, अब मैं तेरा चेहरा बर्बाद कर दूंगी। जैसे ही विशाखा ने वो अजीब जल हुरी पर डालने के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे ही हुरी भागने लगी। विशाखा, ये तुम क्या कर रही हो? विशाखा, रुक जाओ। तुम मुझे बदसूरत क्यों बनाना चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। हुरी भागती है और विशाखा के हाथ से वो अजीब जल गिर जाता है। ये जल तो सब गिर गया, पर कोई बात नहीं। अब मैं तुझे बदसूरत नहीं बनाऊंगी। अब मैं तुझे सीधे मौत के घाट उतारूंगी। हुरी के पीछे भागती है। हुरी भागते भागते एक अदृश्य जादुई लकीर को पार करती है और अचानक खुद को धरती लोक के उसी जंगल में पाती है। इसका मतलब मैं वापस धरती लोक पर आ गई, लेकिन विशाखा अब भी मेरे पीछे है। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ? वो भागते भागते उसी पुराने तालाब के पास पहुँचती है और गिर पड़ती है। तभी तालाब के पानी से वो सुनहरी जादुई गुफा बाहर निकलती है। मुझे विशाखा से बचना होगा। मुझे इस गुफा के अंदर जाना ही होगा। रुक जा, आज तू नहीं बचेगी। लेकिन हुरी उस गुफा के अंदर समा जाती है
और देखते ही देखते गुफा वापस पानी में गायब हो जाती है और विशाखा भागकर अपनी माँ आर्या के पास पहुंचती है और उसे सारी बात बताती है। तो आखिरकार हूरी उस गुफा में चली ही गई। वो भी मेरी बेटी थी, लेकिन अपनी एक बेटी को बचाने के लिए मुझे दूसरी को दांव पर लगाना ही पड़ा। खैर, जो हुआ अच्छा हुआ। अब एक आखिरी काम बाकी है। कौन सा काम माँ? मेरे साथ तालाब के पास चल। दोनों माँ बेटी तालाब के किनारे पहुंची और आर्या और विशाखा उस गुफा के भीतर प्रवेश करती हैं। गुफा बाहर से जितनी सुंदर थी, अंदर से उतनी ही खौफनाक और अंधेरी थी। हे जादुई गुफा, मैंने अपना वादा पूरा किया और अपनी बेटी तुझे सौंप दी। अब क्या तू मेरी एक इच्छा पूरी करेगी? हाँ, तुमने अपना वादा निभाया, इसीलिए मैं आज बहुत प्रसन्न हूं। तो बताओ, तुम्हारी एक इच्छा क्या है? तभी वहां कैद हूरी रोती हुई सामने आई। माँ, मुझे बचा लीजिए। वह गुफा बाहर से सुंदर है पर अंदर से बहुत डरावनी है। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मुझे घर ले चलिए। मैंने तुझे कभी अपनी बेटी माना ही नहीं, तो मैं तेरी मदद क्यों करूं? तू अब यही रहेगी। हे जादुई गुफा, मेरी इच्छा ये है कि तुम मेरी बेटी विशाखा की सुंदरता, जो उस राजकुमार ने बिगाड़ दी है, तुम उसे फिर से हूरी जैसी सुंदरता दे दो और बदले में हूरी को विशाखा जैसा बदसूरत बना दो। ठीक है, आज तूने मुझे खुश किया, इसीलिए मैं तेरी ये इच्छा पूरी करता हूँ। अब से ऐसा ही होगा। गुफा का जादू चलता है और देखते ही देखते विशाखा फिर से सुंदर हो जाती है और हूरी बदसूरत हो जाती है और आर्या और विशाखा खुशी खुशी वहां से चली जाती हैं, जबकि हूरी की सिसकियां उस अंधेरी गुफा में गूंजती रह जाती हैं। और दूसरी तरफ काल लोक के महल में राजकुमार यादेन बहुत बेचैन थे। हे भगवान, हे भगवान, ये मेरा दिल इतना घबरा क्यों रहा है? हरी कहाँ है? सैनिकों, जाओ जाओ, उसे मेरे पास लेकर आओ, जाओ। काल लोक के महल में राजकुमार यादेन बेचैनी से चिल्लाते हैं। तब सैनिक वहां आते हैं। माफ कीजिएगा राजकुमार, लेकिन हरी यहाँ कहीं नहीं है। हमने उसे हर जगह तलाश कर लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। क्या बात कर रहे हो? तो हरी चली कहाँ गई? फिर वो हूरी को तलाश करते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। जब उन्हें पता चलता है कि हूरी उस जादुई सुनहरी गुफा में कैद हो गई है, तो वो परेशान होते हैं। नहीं 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 नहीं, हरी उस खौफनाक गुफा में नहीं रह सकती। वो खतरे में है। मुझे उसे बचाना ही होगा। राजकुमार अपनी शक्तियों का प्रयोग करके तुरंत उस जादुई गुफा के भीतर जाते हैं। हरी, हरी, चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ा के ले जाऊंगा। तभी गुफा की भयानक आवाज गूंजती है। चले जाओ यहाँ से राजकुमार, वरना मैं तुम्हारी सारी शक्तियां छीन लूंगा। मैं अपनी जान दे दूंगा, पर हरी को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। गुफा राजकुमार यादेन पर प्रहार करती है, मगर राजकुमार यादेन अपनी पूरी शक्ति लगाकर हूरी के बंधनों को काट देते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में उनकी सारी जादुई शक्तियां खत्म हो जाती हैं और वो गिर पड़ते हैं। अब तुम आजाद हो। मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन यहाँ से जल्दी से जाओ, जाओ। फिर वो दोनों गुफा से बाहर आते हैं। तब हूरी रोते हुए कहती है, राजकुमार, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे बचाने के लिए आपने सारी शक्तियां क्यों गवा दी? क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ। हरी, तुम पहले मेरी शक्तियों और धन दौलत से नफरत करती थी, इसीलिए तुमने मुझे ठुकराया था। पर मैं अब एक आम इंसान हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन
मैं तुम्हारी सुंदरता वापस देना चाहता हूँ। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ, अभी मेरे पास थोड़ी सी शक्ति बची है कि मैं तुम्हें फिर से सुंदर बना सकूं। नहीं, अब मैं बदसूरत ही ठीक हूँ। आपने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग क्यों किया? मैं मानता हूँ कि मेरा तरीका गलत था। मैं तुम्हें जबरदस्ती ले गया था, पर जब तुम वहां से भाग गई तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। तुम सुंदर हो या बदसूरत, मैं तब भी तुमसे प्रेम करूंगा। लेकिन अब मेरे पास एक ही रास्ता है। कैसा रास्ता? अगर मैं मंत्र पढ़कर तुम्हारी सुंदरता लौटाता हूँ तो मैं हमेशा के लिए मर जाऊंगा, और अगर नहीं लौट आई तो मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। पर मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करती, इसीलिए मैं तुम पर बोझ नहीं बन सकता। नहीं, मुझे सुंदरता नहीं चाहिए। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मेरी माँ और बहन ने मुझे धोखा दिया, पर आपने मुझे बचाया। लेकिन राजकुमार यादेन अपना निर्णय ले चुके थे। ओम ह्रीं नमः नमः। मंत्र पूरा होते ही हूरी की सुंदरता वापस आ जाती है, लेकिन राजकुमार यादेन वहीं दम तोड़ देते हैं।